Assalamu alaikum, second year class. This is your teacher Mrs. Sobia Azhar from Government Degree College F Block Satellite Town Rawalpindi. सेकेंड ईयर हम चैप्टर नंबर 16 स्टडी कर रहे हैं, जिसमें आज हमने जो टॉपिक शुरू करना है दैट इज़ मसल्स. Many multicellular animals have evolved specialized cell for movement. अपनी मूवमेंट के लिए उन्होंने स्पेशलाइज्ड सेल्स जो हैं वो निकाले हैं, और वो स्पेशलाइज्ड सेल जो हैं वो मसल्स कहलाते हैं. ठीक है. अब मसल्स जो होते हैं ये क्या होता है, these cell contains numerous filaments of specialized protein, actin and myosin. हमारी बॉडी को जो हमारा हमने अभी तक स्केलेटन के मुतालिक सारा कुछ पढ़ा था कि हमारी बॉडी का पोस्चर जो है वो स्केलेटन की वजह से बनता है, और उसकी वजह से हमारे सारे ऑर्गन्स अपनी जगह पर रहते हैं. और मगर जो एनिमल्स की एक स्पेशलिटी है, जब हम प्लांट्स और एनिमल्स को डिफ्रेंशिएट करते हैं तो हम ये कहते हैं कि प्लांट्स कैन नॉट मूव बट एनिमल कैन मूव. तो उस मूवमेंट के लिए उन्हें मसल्स चाहिए होते हैं, और ये मसल्स जो होते हैं ये स्पेशल प्रोटीन्स होती हैं, एक्टिन और मायोसिन, उससे बनते हैं. मसल्स जो हैं ये 3 तरह के होते हैं, स्मूथ मसल्स, स्केलेटल मसल्स और कार्डियक मसल्स. 3 तरह के मसल्स जो हैं वो एनिमल्स में पाए जाते हैं, स्मूथ, स्केलेटल एंड कार्डियक. अब हम इनके मुतालिक जो है वो डिटेल में पढ़ते हैं और इनकी डिफ्रेंशिएशन देखते हैं कि ये किस तरह से कौन कौन से ये इनमें करेक्टरिस्टिक्स हैं और क्या क्या इनमें पाया जाता है. जो स्मूथ मसल्स होते हैं ये अर्लीस्ट फॉर्म है मसल्स की शुरू में, और दे आर प्रेजेंट इन ऑल एनिमल्स, तमाम एनिमल्स में ये पाए जाते हैं. ठीक है. फिर उसके बाद अगली इनकी जो क्वालिटी है वो ये है कि दे आर लॉन्ग एंड स्पिंडल शेप. स्मूथ मसल्स की जो शेप होती है लॉन्ग और स्पिंडल होती है. ईच हैज़ सिंगल न्यूक्लियस. हर मसल का जो स्मूथ मसल का जो सेल है वो उसके पास अपना एक सिंगल न्यूक्लियस होता है. नो स्ट्राइएशंस. स्ट्राइएशंस का मतलब होता है स्ट्राइप्स होना. तो इनमें कोई स्ट्राइएशंस नहीं पाई जाती, और दे कैन नॉट बी कंट्रोल वॉलंटरली, यानी आप इनको अपनी मर्ज़ी से कंट्रोल नहीं कर सकते. ठीक है. और इसकी एग्जांपल्स जो हैं वो हैं ब्लड वेसल्स और डाइजेस्टिव ट्रैक्ट के जो मसल्स हैं. दूसरी टाइप मसल्स की जो है वो है कार्डियक मसल्स. जैसे कि नाम से ही जाहिर है, कार्डियक जो है वर्ड हार्ट से रिलेट करता है, तो हार्ट के जो मसल्स होते हैं वो कार्डियक मसल्स कहलाते हैं. ये जो मसल्स होते हैं हार्ट के, जितने भी मसल्स हार्ट में पाए जाएंगे वो कार्डियक मसल्स होंगे. चेन ऑफ सिंगल सेल विद ओन न्यूक्लियस. ये मसल्स कैसे बनते हैं कि सिंगल सेल की चेन्स होती हैं और हर सेल के पास अपना न्यूक्लियस मौजूद होता है. मगर इनमें स्मूथ मसल से डिफरेंस क्या है कि इसमें ब्रांच होते हैं, ये ब्रांच भी हो जाते हैं और इंटरकनेक्टेड भी होते हैं, जिसकी वजह से इन्हें स्ट्राइएटेड मसल्स भी कहते हैं, क्योंकि ब्रांच होने की वजह से, इंटरकनेक्टेड होने की वजह से इनमें स्ट्राइप्स आ जाती हैं, इनमें शेड स्ट्राइप्स आ जाते हैं. ये भी इनवॉलंटरी हैं, आप इनको खुद से कंट्रोल नहीं कर सकते, और एग्जांपल इसकी हार्ट है. फिर अगले जो मसल्स हैं वो हैं स्केलेटल मसल. स्केलेटन के अंदर, हमारे बॉडी ह्यूमन स्केलेटन के अंदर जो जो मसल्स मौजूद हैं वो स्केलेटल मसल्स कहलाते हैं, और ये वो मसल्स होते हैं जो हमारी बोन्स से अटैच्ड होते हैं, और ये वॉलंटरी मसल्स होते हैं. आप इनको खुद से मूव कर सकते हैं अपनी मर्ज़ी के मुताबिक. जब आप चाहें अपना हाथ हिला सकते हैं, टांग हिला सकते हैं. ये वॉलंटरी मसल्स होते हैं, और ये स्ट्राइएटेड मसल्स होते हैं. इनमें लाइट और डार्क बैंड्स पाए जाते हैं. फिर उसके अलावा इसमें एक चीज़ होती है जिसे हम टेंडन्स कहते हैं. Each end of the entire muscle is attached to the bone by bundle of collagen non-elastic fiber which are called as tendons.
ये क्योंकि बोन से मसल्स अटैच होते हैं, तो जो चीज़ इनको बोन से अटैच करती है वो टेंडन्स कहलाती है। ठीक है, ये मल्टी न्यूक्लिएट होते हैं और इसकी एग्जांपल बाइसेप और ट्राइसेप है। ये मैंने एक जर्नल सा जो है वो चार्ट आपके लिए बनाया है, जिसमें कि अगर आप इसको देखें कि सारे मसल्स की क्या क्या डिफ्रेंशिएशंस हैं, उनको आप आहिस्ता आहिस्ता एक दूसरे के साथ कंपेयर कर सकते हैं और ये इसको आप देख सकते हैं कि इनमें क्या क्या डिफरेंसेस हैं, क्या एग्जांपल है और कुछ। अब इसी की हम ज़रा फिगर देख लेते हैं। फिगर में यहाँ पर आपको ये दिखाया गया है कि ये स्केलेटल मसल्स हैं, ये स्केलेटल मसल्स हैं, इनके अंदर स्ट्राइप्स आपको नज़र आ रही हैं। ठीक है, और ये कार्डियक मसल्स हैं, ये इनमें ब्रांचेस हैं और ये इंटरकनेक्टेड भी हैं, इसकी वजह से ये स्ट्राइप का कनेक्शन दे रही हैं। फिर आपकी बुक में भी इसकी जो है वो मुख्तलिफ टाइप्स जो हैं इनको क्लियर किया गया। एक चार्ट मैंने आपके लिए बनाया है और एक ये बुक में भी है, आप इसको भी जो है वो फॉलो कर सकते हैं। तो मसल अपीयरेंस क्या है स्मूथ मसल्स की, कि ये अनस्ट्राइप्ड होते हैं। ठीक है, और फिर उसके बाद पहले पॉइंट मसल अपीयरेंस का, स्मूथ मसल जो हैं ये अनस्ट्राइप्ड हैं। कार्डियक मसल्स जो हैं ये इरेगुलर स्ट्राइप्स होती हैं इनमें, यानी मतलब कहीं स्ट्राइप जहाँ भी कनेक्शन है वहाँ स्ट्राइप बनेगी। स्केलेटल जो मसल्स हैं उनमें रेगुलर स्ट्राइप्स होती हैं। सेल की शेप क्या है, इसकी स्पिंडल है, इसकी ब्रांच है और इसकी स्पिंडल और सिलेंड्रिकल है। नंबर ऑफ़ न्यूक्लियाई इसमें 1 पर सेल है, मैनी पर सेल है और इसमें भी मैनी पर सेल है। फिर उसके बाद अगली चीज़ जो है वो है कि स्पीड ऑफ कंट्रैक्शन स्लो है, इंटरमीडिएट है, स्लो और टू रैपिड है। फिर उसके बाद है कंट्रैक्शन जो है वो कॉज्ड किस से होती है, किस वजह से कंट्रैक्शन होती है। स्पॉन्टेनियस होती है, नर्वस और हार्मोन से कंट्रोल होती है। इसमें स्पॉन्टेनियस है, ये आपके कंट्रोल में नहीं है। इसमें स्केलेटन में ये आपके नर्वस सिस्टम के कंट्रोल में है। फिर उसके बाद जो है फंक्शन जो है इसका जो है वो हॉलो ऑर्गन्स की मूवमेंट को कंट्रोल करना है, कार्डियक मसल्स का ब्लड को पंप करना है और स्केलेटल मसल का स्केलेटन को मूव करना है। वॉलेंट्री कंट्रोल यानी आप ख़ुद उनको कंट्रोल कर सकते हैं कि नहीं। स्मूथ मसल्स को आप कंट्रोल नहीं कर सकते, कार्डियक मसल्स को आप अपनी मर्ज़ी से कंट्रोल नहीं कर सकते, यानी उनके फंक्शन और मूवमेंट को। और स्केलेटल मसल्स जो है उनके अंदर वॉलेंट्री कंट्रोल मौजूद होता है। तो ये चार्ट जो है ये मैंने आपके लिए बुक का भी आपको दिखा दिया है और जो चार्ट मैंने आप लोगों के लिए तैयार किया था वो भी आप लोगों ने देख लिया है। इन दोनों चार्ट्स के जो पॉइंट्स हैं इनको आप एलेबोरेट करेंगे तो फिर आप इनको आसानी से जो है वो आगे कर सकते। अब हमारा नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है स्केलेटल मसल। और स्केलेटल मसल्स को क्योंकि हम लोकोमोशन का चैप्टर पढ़ रहे हैं तो स्केलेटल मसल्स को हमने डिटेल में पढ़ना है। इसके लिए भी मैंने आपके लिए एक चार्ट प्रिपेयर किया है, आप उसको फॉलो करें तो इंशाल्लाह ताला आपको ज़्यादा आसानी से जो है वो समझ आ जाएगा। पहला है स्केलेटल मसल फाइबर। हमने ये बात तो कह दी कि जो स्केलेटल मसल्स हैं वो फाइबर्स से मिलके बनते हैं और उससे। अब स्केलेटल मसल फाइबर जो है ये क्या चीज़ है और ये मतलब कैसे बनता है। स्केलेटल मसल जो है ये बनता किससे है, मसल बंडल से। ठीक है, जो स्केलेटल मसल्स होता है ये मसल बंडल से मिलके बनता है। जो मसल बंडल जो होते हैं दे आर कंपोज्ड ऑफ मसल फाइबर्स, यानी मसल फाइबर्स जो होते हैं वो आपस में जब मिलते हैं इकट्ठे होते हैं तो मसल बंडल बनता है। और मसल बंडल्स जो हैं जब वो इकट्ठे होते हैं तो एक स्केलेटल मसल बन जाता है। अब हम पढ़ते हैं कि मसल फाइबर क्या है। मसल फाइबर जो है ये इसके ह्यूज सेल्स होते हैं। ठीक है, लॉन्ग एंड सिलेंड्रिकल सेल्स होते हैं। इनमें मल्टीपल ओवल न्यूक्लियाई पाए जाते हैं। इनका डायमीटर 10 से 100 नैनोमीटर होता है और इनके अंदर सार्कोप्लाज्म पाया जाता है। सार्कोप्लाज्म
हम मसल फाइबर के साइटोप्लाज्म का नाम सार्कोप्लाज्म होता है, मगर ये आम साइटोप्लाज्म से डिफरेंट कैसे होता है कि इसमें जो होता है स्टोर्ड ग्लाइकोजन और मायोग्लोबिन पाया जाता है। यानी कि सार्कोप्लाज्म वो साइटोप्लाज्म है जिसमें कि ग्लाइकोजन भी ज़्यादा स्टोर हुआ होता है और मायोग्लोबिन पाया जाता है। मायोग्लोबिन क्या है? ये ऑक्सीजन बॉन्डिंग प्रोटीन है। तो इन दो चीज़ों की एडिशन की वजह से इसका जो मसल का जो साइटोप्लाज्म है उसे हम सार्कोप्लाज्म कहते हैं। फिर हम चलते हैं आगे कि ये जो मसल, अभी हमने देखा कि स्केलेटल मसल बनने के लिए मसल बंडल और मसल बंडल बनने के लिए मसल फाइबर ज़रूरी है। फिर हमने देखा कि मसल फाइबर जो है वो क्या चीज़ है और मसल फाइबर जो है वो किस तरह से किस चीज़ को हम मसल फाइबर कहते हैं। ठीक है, अब हम ये देखते हैं, यहाँ पे तो हमने मसल फाइबर के करैक्टरिस्टिक्स पढ़ लिए। अब हमने ये देखना है कि ये जो मसल फाइबर है, ये मसल फाइबर जो है ये कैसे बना। ठीक है, मसल फाइबर के अंदर बहुत सारे जो है वो छोटे फिलामेंट्स होते हैं जिनको कि हम मायोफिब्रिल्स कहते हैं। ठीक है, बहुत सारे छोटे ईच मसल फाइबर इज सीन टू कंटेन लार्ज नंबर ऑफ मायोफिब्रिल्स और इन मायोफिब्रिल्स का डायमीटर 1 से 2 नैनोमीटर होता है। ठीक है, अब बहुत सारे मायोफिब्रिल्स जो हैं वो इनक्लोज्ड होते हैं सार्कोलीमा से। सार्कोलीमा क्या है? मसल सेल की मेम्ब्रेन को हम सार्कोलीमा कहते हैं। जैसे मसल सेल के साइटोप्लाज्म को हम सार्कोप्लाज्म कह रहे थे, इसी तरह मसल सेल की जो मेम्ब्रेन है उसे हम सार्कोलीमा कहते हैं। तो ये जो मायोफिब्रिल्स होते हैं, बहुत सारे मायोफिब्रिल्स, ये इस सार्कोलीमा के अंदर जो है वो मौजूद होते हैं। अब हर मायोफिब्रिल जो है वो किस चीज़ से बनता है? वो बनता है सेक्रोमियर्स से। सेक्रोमियर्स क्या हैं? स्मॉल कंट्रैक्टाइल यूनिट्स। ठीक है, छोटे छोटे यूनिट्स होते हैं। जिस तरह हम जब मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म की बात करते हैं या किसी भी आपने पढ़ा है कि हम ये कहते हैं कि सेल जो हैं वो जब बहुत सारे सेल्स जो हैं वो मिलते हैं तो वो एक ऑर्गन बना देते हैं। फिर वो ऑर्गन जो है वो किसी सिस्टम में चला जाता है, फिर वो सिस्टम जो है वो आपके ह्यूमन बॉडी में आ जाता है। जिस तरह आप लोगों ने पढ़ा हुआ है कि एक बहुत सारे सेल, एक तरह के सेल मिलके तो एक तरह का जो है ना वो टिश्यू बनाएंगे। वो एक तरह के जो सेल्स जिनका काम डाइजेशन का है वो मिलेंगे तो वो डाइजेस्टिव टिश्यू बनाएंगे। डाइजेस्टिव टिश्यू डाइजेस्टिव ऑर्गन बनाएगा। डाइजेस्टिव ऑर्गन जो है वो पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम में मुख्तलिफ ऑर्गन। इसी तरह से इसमें भी जो बेसिक चीज़ होती है वो ये होती है सेक्रोमियर्स। और ये सेक्रोमेयर जो होते हैं ये बहुत सारे ये कंट्रैक्टाइल यूनिट्स होते हैं। ये सेक्रोमेयर्स मिलके मायोफिब्रिल्स बनाते हैं। अब सेक्रोमेयर जो है वो क्या है? एक दफ़ा आप इस चार्ट को ऊपर से नीचे फॉलो करेंगे और फिर जब नीचे से ऊपर फॉलो करेंगे तो आपको सारा क्लियर हो जाएगा। सेक्रोमेयर जो होता है इसमें क्या होता है? सीरीज़ मौजूद होती है लाइट एंड डार्क बैंड्स की। ठीक है, डार्क बैंड्स मौजूद होते हैं और लाइट बैंड्स मौजूद होते हैं। अब इसमें आप ये देखें कि जो डार्क बैंड होता है उसे हम कहते हैं ए बैंड और जो लाइट बैंड होता है उसे हम कहते हैं आई बैंड। ठीक है, ए बैंड का एक मिड सेक्शन होता है, यानी उसका दरमियान का जो हिस्सा होता है, ए बैंड के दरमियानी हिस्सा जो होता है उसे हम एच जोन कहते हैं। एच जोन के अंदर एक मिड लाइन होती है जिसे हम एम लाइन कहते हैं। ठीक है, और इधर से आई लाइट बैंड जो होता है उसके अंदर एक आई बैंड होता है और आई बैंड के अंदर उसकी जो मिड लाइन होती है उसे जेड लाइन कहते हैं। यानी अब हम इसको रिवर्स में इस चार्ट को फॉलो करेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। यानी डार्क और लाइट बैंड्स के मिलने से सेक्रोमियर बनता है। एक सेक्रोमियर डार्क और लाइट बैंड्स के मिलने से बनता है। ठीक है,
और ये कैसे होता है, जो डार्क बैंड होता है उसको हम ए बैंड का नाम देते हैं। ए बैंड के अंदर उसका जो मिड सेक्शन होता है वो एच जोन कहलाता है। एच जोन के अंदर एम लाइन होती है। आई बैंड का लाइट बैंड जो होता है उसे हम आई बैंड कहते हैं, और उसके अंदर मिड लाइन जो होती है वो जेड लाइन होती है। यानी ये दो तरह के जो बैंड हैं ये मिलके एक सेक्रोमियर बनाते हैं। फिर ये बहुत सारे सेक्रोमियर मिलके जो है एक मायोफिब्रिल बनाते हैं जो कि सार्कोलीमा में कवर्ड होते हैं। फिर ये जो मायोफिब्रिल्स होते हैं, ठीक है, ये मायोफिब्रिल्स जो होते हैं ये बनाते हैं मसल फाइबर। दोनों बैंड्स ने मिलने के नतीजे में जो चीज़ बनती है वो सेक्रोमियर्स के इकट्ठे होकर मिलने में जो चीज़ बनती है मायोफिब्रिल्स, और मायोफिब्रिल से बनता है मसल फाइबर। और जैसा हमने यहाँ पे पढ़ा था कि मसल फाइबर्स जो हैं ये बहुत सारे मसल फाइबर्स मिलके बनाते हैं मसल बंडल, और फिर ये बहुत सारे मसल बंडल मिलके एक स्केलेटल मसल बनाते हैं। आई होप कि आपको इतना जो है वो क्लियर हो गया होगा। अब मैं आपको इसको ज़रा डायग्राम की मदद से भी एक्सप्लेन करना चाह रही हूँ। तो इसे आप ऐसे देखिए, ये आपकी बुक की डायग्राम है, ठीक है। इसमें उन्होंने आपको ये शो किया है स्केलेटल मसल का जो है, थोड़ा सा हम जी, ये है अल्ट्रा स्ट्रक्चर ऑफ स्केलेटल मसल फाइबर का जो है वो स्ट्रक्चर यहाँ पे उन्होंने आपको शो किया है। तो अब आप ये देखिए कि ये आपके पास जो है ऊपर जो है उन्होंने आपको शो किया हुआ है कि ये एक मसल फाइबर है, यानी कि एक जो है मसल का फ़ाइबर है। और बहुत सारे मसल के फ़ाइबर्स इस तरह के, जब बहुत सारे मसल के फ़ाइबर्स मिलते हैं मसल का बंडल बनता है, और बहुत सारे मसल के बंडल जब मिलते हैं तो वो आगे बनाते हैं आपका मसल का सेल, ठीक है। अब हम ये देखते हैं कि मसल फाइबर में हमने ये कहा था कि हमें जो है ये लाइट और डार्क बैंड्स नज़र आते हैं, और इसका जो सबसे कॉन्ट्रैक्टाइल यूनिट होता है वो होता है सेक्रोमियर, ठीक है। ये एक सेक्रोमियर का पोर्शन है जिसमें कि आपको यहाँ पर जो है आप ये देखें कि ये आपके लाइटर बैंड्स हैं और ये डार्कर बैंड है, ठीक है। तो यहाँ से और यहाँ तक का जो है इस एक सेक्रोमियर है। सेक्रोमियर में हमने जब बात की थी तो हमने ये कहा था कि सेक्रोमियर में डार्क और लाइट बैंड्स होते हैं, ठीक है। तो ये देखें आई बैंड जो है वो लाइट बैंड होता है, ये भी आई बैंड है, लाइट बैंड है। इन दोनों आई बैंड्स के दरमियान जो बैंड है वो है ए बैंड, जिसे हम डार्क बैंड कहते हैं। आप एक दफ़ा फिर इसको रिवाइव कर लीजिए कि ये जो है डार्क बैंड जो है वो ए बैंड होता है और लाइट बैंड जो है वो आई बैंड होता है। तो ये आई बैंड हो गया जो आपका लाइटर है, और ये डार्कर बैंड हो गया। हमने ये बात की थी कि जो ए बैंड होता है, यानी कि जो डार्क बैंड होता है, उसका एक दरमियानी सेक्शन होता है, ठीक है। उसका एक दरमियानी सेक्शन होता है ये वाला, इसको हम कहते हैं एच जोन। ये वाला जो हिस्सा है इसके यहाँ से लेकर और यहाँ तक जो है ये लाइट बैंड था, सॉरी डार्क बैंड था, यहाँ से लेकर और यहाँ तक, ठीक है। अब इसके दरमियान जो इसकी एक डार्कर लाइन नज़र आ रही है जो इसको बाइसेक्ट कर रही है, इसको डिवाइड कर रही है, वो एच जोन कहलाती है। ये हिस्सा जो है वो एच जोन कहलाता है। इस एच जोन के अंदर आप ये देखिए उन्होंने आपको नीचे शो किया है कि इस एच जोन के अंदर एक लाइन मौजूद होती है जिसे हम एम लाइन कहते हैं,
ठीक हो गई बात। अब हम जो है वो चलते हैं आई बैंड की तरफ। आई बैंड जो है वो हमारे लाइटर बैंड थे। आई बैंड के अंदर हमने ये पढ़ा था कि इस आई बैंड के अंदर जो मिड लाइन होती है उसे हम जेड लाइन कहते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें मिलके यानी कि ये एम लाइन और जेड लाइंस और आई बैंड और ए बैंड, ये सारी चीज़ें मिलके जो है एक सेक्रोमियर बनाते हैं। और ये जो बहुत सारे सेक्रोमियर्स जो हैं जब ये आपस में कनेक्ट होते हैं, आप इस फिगर में क्लियरली देख सकते हैं कि बहुत सारे सेक्रोमियर्स, यहाँ से लेके यहाँ तक एक सेक्रोमियर है, फिर यहाँ से लेके आगे तक दूसरा है, फिर तीसरा है। बहुत सारे सेक्रोमियर्स मिलके एक मसल फाइबर बना देते हैं, फिब्रिल जिसे हम कहते हैं, और फिर ये फिब्रिल्स आगे स्केलेटल मसल में कन्वर्ट हो जाते हैं। आई होप सो कि आपको क्लास जो है ये लेक्चर जो है स्केलेटल मसल और उसके स्ट्रक्चर के मुतालिक जो है क्लियर हो गया होगा। अगर आपको कोई डिफ़िकल्टी है या कोई चीज़ नहीं समझ आई तो आप ग्रुप में मुझसे पूछ सकते हैं। टास्क बेटा आप लोगों का वही है कि आप इसके MCQs बनाइए, शॉर्ट क्वेश्चन आंसर बनाइए और स्टडी को अपना सीरियस लीजिए और साथ साथ ही इसके अपने पॉइंट्स और साथ साथ लेक्चर को तैयार किया करें। टेक गुड केयर ऑफ़ योर सेल्फ्स। अल्लाह हाफ़िज़।